अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत सीक्रेट्स में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम तुर्की के साथ जो 100 साला मुआहदा हुआ था उसके पेश नज़र कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस जिसके बारे में आप यकीनन बेखबर होंगे, इस पे बात करेंगे। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नाजरीन, जैसे जैसे सन 2023 करीब आ रहा है, तुर्की पर मसलत 100 साला मुआहदा ख़त्म होने को है, वैसे ही तुर्की के मौक़िफ़ में अग्रेशन और सख्ती बढ़ती जा रही है। तुर्की अपने मुतालबात को मनवाने के लिए फ़ौजी कार्रवाइयों से भी गुरेज नहीं कर रहा और इसकी मिसाल आप हालिया चंद सालों में तुर्की की फ़ौजी कार्रवाइयाँ देख सकते हैं। तुर्की ने अज़रबैजान के खोए हुए इलाके वापस हासिल करने के लिए मुकम्मल तौर पर अज़रबैजान की सपोर्ट की और इसे अपने जदीद तरीन हथियारों के साथ ड्रोन सिस्टम भी दिए, जिससे अज़रबैजान ने अपने खोए हुए इलाके आर्मीनिया से वापस हासिल कर लिए। दोस्तों, इसी तरह तुर्की की फ़ौजें इस वक्त शाम में भी एक्टिव हैं और इसकी इराक़ी सरहदों पर भी झड़पें हो रही हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुर्की अपने मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती पैदा कर रहा है, जिससे अमेरिका और इसके दूसरे इत्तेहादी ममालिक के लिए ख़तरात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि इन ममालिक को इस बात का खदशा है कि कहीं तुर्की फिर खिलाफत कायम करके ज़ोर ना पकड़ जाए। दोस्तों, यही वजह है कि इन बढ़ते हुए खतरात को लेकर अमेरिका ने तुर्की के दफाई अदारों पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं कि कोई भी इत्तेहादी मुल्क ना ही तुर्की को कोई दफाई सामान देगा और ना ही जदीद तरीन हथियार बनाने में तुर्की की मदद करेगा। लेकिन तुर्की के सदर ने यह ज़ाहिर किया है कि वो हर सूरत अपने मुतालबात को मनवा कर रहेंगे और दफाई तौर पर भी वो सरापा खुद मुख्तार होंगे और इस सिलसिले में तुर्की को पाकिस्तान और चीन की तरफ से मदद की उम्मीद है और यकीनन ये दोनों ममालिक तुर्की की मदद करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात से आगाह करता चलूँ कि तुर्की इस वक्त अमेरिका के दफ़ाई इत्तेहाद नेटो का भी एक इत्तेहादी मुल्क है और अमेरिका के बाद तुर्की दूसरा ऐसा मुल्क है जो इस इत्तेहाद को सबसे ज़्यादा मिलिट्री पावर फराहम करता है। और दोस्तों, इसी के मद्देनज़र तैयब उर्दगान का ये कहना है कि ये कैसा इत्तेहाद है जिसमें अमेरिका अपने ही इत्तेहादियों पर पाबंदियाँ आयद कर रहा है। यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि अगर ये इख्तलाफात एज इट कायम रहे तो यकीनन इस नेटो का इत्तेहाद कमज़ोर हो जाएगा और रशिया यानी रूस इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि नेटो का सबसे बड़ा मकसद रूस को काउंटर करना था। नाजरीन, तुर्की के माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी पाबंदियों का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और सलाहियत हासिल कर लेंगे, क्योंकि इन इख्तलाफात से कबल तुर्की बहुत सारा सामान अमेरिका से ख़रीदता था और इसको दफ़ाई सामान बनाने में इस्तेमाल करता था। अब जैसा कि अमेरिका और दूसरे इत्तेहादी मुल्क तुर्की को कोई भी प्रोडक्ट फ्राहम नहीं करेंगे और तुर्की ये प्रोडक्ट्स खुद तैयार करके इसे दफ़ाई सामान में इस्तेमाल करेगा और ऐसी सूरत हाल में तुर्की को मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा, मगर तुर्की ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा, जिसके नतीजे में तुर्की दफ़ाई तौर पर और भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, यकीनन आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि तुर्की के बारे में आखिर कामयाबी कैसे तस्वर की जा रही है। तो इस तस्वर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इससे पहले भी अमेरिका तुर्की में तैयार किए जाने वाले दफ़ाई हेलीकॉप्टर्स के इंजन तुर्की को फराहम करता था और अमेरिका ने इन इंजन्स की फराहमी बंद कर दी थी, लेकिन तुर्की ने कुछ ही अरसे में अपने इंजन्स तैयार करके हेलीकॉप्टर्स की प्रोडक्शन फिर से जारी कर दी और ये हेलीकॉप्टर जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स हैं और पाकिस्तान ने भी इन हेलीकॉप्टर्स को ख़रीदने के मुआहदे कर रखे हैं। नाज़रीन, तुर्की के सदर तैयब उर्दगान खिलाफत उस्मानिया की तरह इस वक्त भी पूरे आलम इस्लाम को लीड करना चाहते हैं और वो हर इस्लामी मामले में खुलकर बोलते हैं। वो वाहिद इस्लामी लीडर हैं जो फ़लस्तीन और कश्मीर के अलावा तमाम मामलात में न सिर्फ अपनी हमायत ज़ाहिर करते हैं बल्कि हर किस्म की मदद भी फराहम करने की कोशिश करते हैं। यही बात अमेरिका और इसके दूसरे ईसाई इत्तेहादी ममालिक के लिए नहायत कड़वी साबित हो रही है।
ناظرین، ایک آخری بات کہ ترکی کے کشمیر اور فلسطین کے حق میں بولنے کی وجہ سے بھارت اور اسرائیل تو ترکی کے خلاف ہو چکے ہیں، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ عرب ممالک بھی ترکی کے خلاف ہو رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب یہ چاہتا تھا کہ وہ پورے عالم اسلام کو لیڈ کرے، مگر آنے والے دور میں ترکی ایز اے لیڈر عالم اسلام کو لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔